हेलो, नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। क्रांतिकारी इस्तकबाल है। आज आपके सामने जो राजस्थान जीके की जिला दर्शन की जो श्रृंखला चल रही है, उसी को अनवरत रूप से आगे बढ़ाते हुए पहली क्लास अपने सामान्य परिचय की हुई, उससे बाद में जो पिछली क्लास हुई जिसके अंदर अपन ने बीकानेर जिले के बारे में पढ़ा था, और आज आपके सामने अपन पढ़ेंगे नए जिले, नए राजस्थान के संदर्भ में राजस्थान जिला दर्शन की श्रृंखला में अगला जिला अपना होगा गंगानगर, श्री गंगानगर। कौन सा जिला पढ़ेंगे आज पढ़ेंगे श्री गंगानगर। श्री गंगानगर जिले से रिलेटिव उन सभी तथ्यों के बारे में डिस्कस करेंगे जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम चाहे बीएसटीसी का हो, चाहे पीटीटी का हो, चाहे एलडीसी का हो, चाहे पटवार का हो, चाहे वीडियो का हो, या उन तमाम भर्तियां जो आरपीसी तथा राजस्थान अधीनस्थ बोर्ड द्वारा आयोजित करवाई जाती है, उन सभी भर्तियों के अंदर क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनसे रिलेटिव। और अपन श्री गंगानगर के बारे में भूगोल, इतिहास, कला, संस्कृति, राजनीति, करंट अफेयर्स और नए जिले के बनने के बाद हुए मुख्य परिवर्तन, उन सभी बारे एक एक तथ्य के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। हर एक बिंदु, हर एक टर्म्स को उठाएंगे जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखो आपके सामने करते हैं अपन क्लास को शुरू। ये देखो आपके सामने मानचित्र में श्री गंगानगर आपको नजर आ रहा से श्री गंगानगर। अब देखो ये गंगानगर जिले की प्रमुख तहसील है आपके सामने। अब देखो सबसे पहले मैं बात करूं गंगानगर के अंदर सूरतगढ़, किसकी बात की जाए, सूरतगढ़। ये यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य लिखे हुए, बाकी एक्सप्लेन सबका अपन आगे करेंगे। एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम कहां स्थित है यदि पूछे तो राजस्थान के गंगानगर जिले में सन 1956 में स्थापित किया गया। राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन, राज्य का प्रथम सुपर थर्मल पावर स्टेशन भी सूरतगढ़ में है। और मृदा स्वच्छ कार्ड योजना की शुरुआत माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी ने 19 फरवरी 2015 को की, जिसका ध्येय वाक्य है स्वच्छ धरा खेत हरा। आगे बात की जाए करणपुर कस्बे, करणपुर कस्बे के अंदर ये जो गंगानगर शुगर मिल है वो करणपुर कस्बे के अंदर स्थित है। और राज्य का प्रथम वाटर मैनेजमेंट पार्क जो पदमपुर कस्बे में है। और गंगानगर खुद के संदर्भ में बात करूं तो राज्य का सबसे उत्तर दिशा का बिंदु हिंदूमल कोट, अपने राजस्थान का सबसे उत्तरी जो बिंदु है वो है हिंदूमल कोट। और हिंदूमल कोट से रेड क्लिफ रेखा शुरू होती है जो पाकिस्तान और भारत के बीच में सीमा बनाती है। हिंदूमल कोट से लेकर, हिंदूमल कोट जो गंगानगर में स्थित है, हिंदूमल कोट से लेकर बाखासर बाड़मेर तक रेड क्लिफ रेखा चलती है जो 1070 किलोमीटर लंबी है। गेहूं उत्पादन में अग्रणी जिला, क्योंकि हरित क्रांति का जो मुख्य मोटो था वो था खाद्यान्नों में विकास, खाद्यान्न उत्पादन करना, और जिसके अंदर सबसे ज्यादा बल गेहूं पर दिया गया। तो गेहूं सबसे ज्यादा शुरुआत अपने गंगानगर में हुई और गेहूं उत्पादन का योगदान गंगानगर का सबसे ज्यादा है। राज्य की दूसरी शुगर मिल और कपास अनुसंधान केंद्र भी कहां स्थित है, गंगानगर के अंदर स्थित है। अब चलिएगा अपन शुरू करते हैं, एक एक टर्म्स को उठाते हैं। सबसे पहले अपन पढ़ते हैं बीकानेर, इस गंगानगर का सामान्य परिचय। क्या पढ़ते हैं, सामान्य परिचय। देखो सबसे पहले बात करते हैं प्राचीन नाम क्या है, प्राचीन नाम क्या है। पहली बात तो गंगानगर को कहते हैं युद्ध प्रदेश। क्या कहते हैं, युद्ध प्रदेश। वैसे युद्ध प्रदेश गंगानगर और हनुमानगढ़ का सम्मिलित रूप, गंगानगर और हनुमानगढ़ दोनों का जो सम्मिलित रूप है वो युद्ध प्रदेश कहलाता है। अब गंगानगर से अलग हो गया अनूपगढ़, तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़ तथा गंगानगर तीनों ही किस में आते हैं, युद्ध प्रदेश में आते हैं। इसके अलावा इसका प्राचीन नाम है रामनगर। क्या है, रामनगर। गंगानगर को रामनगर कहते थे या रामू जाट की ढाणी, रामू जाट की ढाणी। रामनगर, रामू जाट की ढाणी या युद्ध प्रदेश गंगानगर का प्राचीन नाम है। बात करें गंगानगर की उपनाम तो क्या इसको क्या बोलते हैं, राजस्थान का अन्नागार, यानी अन्न, राजस्थान का अन्नागार बोलते हैं। राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान का अन्न का कटोरा, राजस्थान का अन्न का कटोरा,
राजस्थान का अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि, बागानों की भूमि, अन्न का कटोरा, बागानों की भूमि। अब बात करें गंगानगर की स्थापना कब हुई, तो गंगानगर जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया, यदि पूछे गंगानगर जिले के रूप में अस्तित्व में कब आया, तो सन 1949, सन 1949 को आया। बीकानेर रियासत से अलग हुआ, बीकानेर रियासत, बीकानेर रियासत से अलग होकर गंगानगर एक जिले के रूप में अस्तित्व में आया। अब देखो एक विशेष तथ्य आपके सामने लिखा हुआ है, लॉर्ड इरविन। अब गंगानगर को गंगानगर क्यों कहते हैं, जिससे रिलेटिव एक कहानी है। सन 1927 में, सन 1927 में अंग्रेज अधिकारी, सन 1927 में अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन, अंग्रेज अधिकारी लॉर्ड इरविन ने पुराने रामनगर कस्बे में, जो पहले इसको रामनगर बोलते थे, पुराने रामनगर कस्बे में गंग नहर का जल प्रवाहित कर, गंग नहर का जल प्रवाहित कर, गंगानगर, गंग नहर का जल प्रवाहित कर इसका नाम गंगानगर रखा, इसका नाम गंगानगर रखा। यह है रामनगर से गंगानगर बनने की कहानी, क्योंकि इसके अंदर गंग नहर का जल प्रवाहित किया और उसके बाद इस रामनगर को गंगानगर के नाम से जाना गया और वर्तमान में अपन गंगानगर के रूप में एक राजस्थान का जिला पढ़ते हैं। यह है सामान्य सी बात। आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात है गंगानगर का शुभंकर क्या है, गंगानगर का शुभंकर क्या है और गंगानगर के आरजे नंबर कितने हैं। गंगानगर के शुभंकर की बात करूं तो गंगानगर का शुभंकर है शिंकारा। क्या है, गंगानगर का शुभंकर है शिंकारा। नेक्स्ट बात की जाए किस संभाग में पड़ता है, गंगानगर किस संभाग में है, तो ये तो आप सभी को विदित है, गंगानगर बीकानेर संभाग में। बीकानेर संभाग में 4 जिले हैं, बीकानेर खुद, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़, 4 जिले आते हैं बीकानेर संभाग में। आरजे नंबर की मैं बात करूं तो आरजे नंबर कितने हैं, आरजे नंबर 13 है, आरजे नंबर 13। स्थलीय सीमा की बात की जाए तो देखो स्थलीय सीमा गंगानगर, यदि गंगानगर की बात की जाए तो गंगानगर राजस्थान के उत्तरी सिरे में है, तो गंगानगर से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, गंगानगर से अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, गंगानगर से अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है, अंतरराष्ट्रीय सीमा भी लगती है, अंतरराज्यीय सीमा भी लगती है और गंगानगर की विभिन्न जिलों से भी सीमा लगती है। अब अपन बात करेंगे किन से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है, किन से अंतरराज्यीय सीमा लगती है और किन से जिलों से सीमा लगती है। अंतरराष्ट्रीय सीमा की मैं बात करूं, आप सभी को पता है राजस्थान की एक ही देश से सीमा लगती है, वो है नल्ला पाकिस्तान। अंतरराज्यीय सीमा की बात की जाए तो पंजाब, किससे लगेगी, पंजाब से। यदि जिलों की बात की जाए कि बीकानेर की किस किस से सीमाएं लगती है, तो आप ये मानचित्र के अंदर देखो, ये है अपन पढ़ रहे हैं गंगानगर, क्या पढ़ रहे हैं, यानी गंगानगर की बात हो रही है, गंगानगर, गंगानगर की सीमा ये आपके सामने है गंगानगर। गंगानगर की सीमा किन किन से लगती है, तो गंगानगर की सीमा हनुमानगढ़, बीकानेर तथा अनूपगढ़, किन किन से लगती है यदि बात की जाए तो हनुमानगढ़, अनूपगढ़ एवं बीकानेर। क्योंकि ये जो जिले नए बने ये मुख्य रूप से सीमाओं वाला ही परिवर्तन हुआ है, ये आपको कंठस्थ करना है, संभाग थोड़े परिवर्तित हुए हैं, इस बात को देखना है। अब बात की जाए हिंदूमल कोट, हिंदूमल कोट का मैंने वैसे पहले शुरुआत में जिक्र किया था। हिंदूमल कोट क्या है, रेड क्लिफ रेखा जो भारत और पाकिस्तान, रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु, रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु,
रेड क्लिफ रेखा का राजस्थान में प्रारंभिक बिंदु पूछे तो वो क्या है, हिंदूमल कोट है जो श्री गंगानगर में स्थित है। और रेड क्लिफ रेखा की लंबाई मैंने पहली क्लास जो सामान्य परिचय की पढ़ाई उसमें बता रखा है। हिंदूमल कोट गंगानगर से बाकासर बाड़मेर तक 1070 किलोमीटर है। ये बात हो गई अपने गंगानगर के सामान्य परिचय से। एक एक तथ्य वेरी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले गंगानगर का प्राचीन नाम पूछा, योध्या प्रदेश, रामनगर, रामू जाट की ढाणी। यदि आपको पूछे उपनाम तो क्या हो गया, राजस्थान का अन्नागार, राजस्थान अन्न का कटोरा, या इसको कहते हैं बागानों की भूमि। फिर बात अपने आगे आई, उसके बाद अपने बात की क्या, सामान्य परिचय में यदि बात की जाए तो अपन ने स्थापना के बारे में पढ़ी तो सन 1949 को बीकानेर से अलग हुआ। फिर अपन ने बात की लॉर्ड इरविन ने 1927 को गंग नहर का जल प्रवाहित करके रामनगर को गंगानगर राम रखा। फिर शुभंकर सिंकारा, संभाग बीकानेर, आरजे नंबर 13। सीमा की बात करें तो पाकिस्तान से, पंजाब से और 3 जिलों से हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और बीकानेर। हिंदूमल कोट रेड क्लिफ रेखा का प्रारंभिक बिंदु। ये आपके सामने राजस्थान, नए राजस्थान का नया मैप, जिसके अंदर अपन गंगानगर की अपन ने स्थिति देख ली, गंगानगर कहाँ स्थित है इसके बारे में अपन ने जान लिया। यहां है अपना गंगानगर। नेक्स्ट आपके सामने है जलवायु, ज्योग्राफी। अब गंगानगर की विशेष ज्योग्राफी के दृष्टिकोण से विशेष तथ्य पढ़ते हैं, कौन सी जलवायु पाई जाती है। वैसे गंगानगर की बात की जाए तो थोड़े से हिस्से के अंदर, दक्षिणी हिस्से के अंदर यदि बात की जाए तो गंगानगर में शुष्क जलवायु पाई जाती है। लेकिन अधिकांश हिस्से में, अधिकांश हिस्सा गंगानगर का अर्ध शुष्क में आता है। अधिकांश हिस्सा किस प्रकार का आता है, अधिकांश हिस्सा अर्ध शुष्क, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश, अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश में आता है। अर्ध शुष्क जलवायु प्रदेश। वैसे आपको पूरा का पूरा मैं जलवायु का बाई मैप बताता हूं, आप देखो, बड़ी तसल्ली से देखो, प्रत्येक जिले का बताऊंगा। फिर आपकी जो जलवायु से संबंधित जितने जो डाउट है ना वो एक साथ क्या हो जाएंगे, लाडला क्लियर हो जाएंगे। देखो यहां बात करूं मैं, देखो राजस्थान का जलवायु वर्गीकरण, ये सामान्य वर्गीकरण है। यहां आप देखोगे ये है शुष्क जलवायु प्रदेश, जिसके अंदर जैसलमेर, बाड़मेर का थोड़ा सा हिस्सा, थोड़ा सा बालोतरा, थोड़ा जोधपुर ग्रामीण, फड़ौदी, बीकानेर, ये किसके अंदर आ गया, शुष्क में। अब गंगानगर यहाँ है, गंगानगर मुख्य रूप से, मुख्य मतलब अधिकांश हिस्सा इसमें आएगा अर्ध शुष्क में। और यदि कोपेन के अनुसार बात की जाए, कोपेन के अनुसार अर्ध शुष्क में नहीं है, शुष्क में आता है, BWHW में आएगा। ये वर्गीकरण आपको कभी मैं क्लास लूंगा बताऊंगा, आपने पढ़ा होगा कहीं पर भी। तो BWHW में आता है कोपेन के अनुसार। और यदि बात की जाए टिवार्था के अनुसार, टिवार्था के अनुसार DAW, ये भी अर्ध शुष्क में ले रहा है, DAW के अंदर आता है। और थॉर्नवेट के अनुसार बात की जाए तो गंगानगर का हिस्सा किसके अंदर आता है, BHH। ये आपको बिल्कुल कंठस्थ करने हैं और ये कंसेप्ट भी क्लियर करना है। कोपेन के अनुसार किसके अंदर आएगा, BWHW, किसके अंदर आता है, BWHW। थॉर्नवेट के अनुसार यदि बात की जाए तो DAW, किसके अंदर आएगा, DAW। और यदि टिवार्था के अंदर अनुसार बात की जाए तो BHS, किसके अंदर आएगा, BHH। ये है अपना जलवायु। बात की जाए मिट्टी, अपना गंगानगर वैसे पश्चिमी मरुस्थल में आता है, तो यहां मुख्य रूप से कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली, रेतीली या बलुई मिट्टी बोल सकते हैं, रेतीली, बलुई या मरुस्थलीय मिट्टी। रेतीली, बलुई या किस प्रकार की मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाती है। और कुछ हिस्सों में यदि बात की जाए तो लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। कुछ हिस्सों के अनुसार यदि बात करें तो लवणीय मिट्टी भी पाई जाती है। अब देखो कृषि विभाग के अनुसार कौन सी मिट्टी पाई जाती है गंगानगर के अंदर, ये तो अपना सामान्य है। कृषि विभाग के अनुसार रेवेरिया या साइरोजेम्स, रेवेरिया या कौन सी मिट्टी पाई जाती है, साइरोजेम्स, रेवेरिया या साइरोजेम्स मिट्टी पाई जाती है। रेवेरिया या साइरोजेम्स मिट्टी
अपने किसके अंदर पाई जाती है? गंगानगर के अंदर। तो ये आपको नाम याद रखना है कंठस्थ। तीनों का वर्गीकरण विशेष रूप से कोपेन तो याद रखना ही रखना है, और अर्ध शुष्क में आता है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। चलिएगा, ये अपन ने जलवायु वर्गीकरण अभी पढ़ लिया। आप देखोगे वो शुष्क आ गया, इधर BWHW, इधर DAW के अंदर आता है, और इधर बात की जाए तीव्रता के अनुसार यदि बात की जाए तो BHH के अंदर आता है। आगे है अपनी कृषि, यानी गंगानगर का कृषि के संदर्भ में क्या योगदान है, गंगानगर कृषि के दृष्टिकोण से क्या योगदान रखता है, यदि उसके बारे में बात की जाए तो गंगानगर, अभी अपन ने शुरुआत के अंदर जब क्लास शुरू की तब भी बात की, मुख्य रूप से गेहूं, क्या गेहूं, गेहूं, जौ और सरसों, इन तीनों के अंदर गेहूं, जौ और सरसों में जो गंगानगर है वो अग्रणी स्थान रखता है। या गंगानगर की बात हो रही है, अग्रणी स्थान रखता है किसमें? गेहूं, जौ और सरसों के अंदर। यहां अपना अगला एक पॉइंट लिखा हुआ है, क्या अगला पॉइंट है कि अमेरिकन कपास। यहां से अपने क्या क्वेश्चन बनेगा? अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन कहां होता है? तो अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन, अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन किस जिले के अंदर होता है? अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में। अमेरिकन कपास का सर्वाधिक उत्पादन किसके अंदर होता है? गंगानगर में। इसके अलावा कपास से रिलेटिव कपास अनुसंधान केंद्र राजस्थान में, कपास अनुसंधान केंद्र कहां स्थित है? कपास अनुसंधान केंद्र भी गंगानगर में। कपास अनुसंधान केंद्र कहां है? कपास अनुसंधान केंद्र भी किसके अंदर स्थित है? गंगानगर में। किन्नू और माल्टे की बात की जाए, वेरी इंपॉर्टेंट है। किन्नू और माल्टे अपने लिए तो सब मतलब संतरान, नारंगीन, किन्नून, माल्टे एक जैसे ही है, लेकिन ये सारे अलग अलग होते हैं। कभी मंडी वालों से पूछना, वो आपको बताएंगे किन्नू, माल्टे, संतरे, नारंगी का फर्क। अपने तो खाने से मतलब है, लेकिन किसी को समझने से भी मतलब हो ना, उनके लिए कह रहा हूं मैं। किन्नू और माल्टे का सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में होता है। किन्नू और माल्टे का सर्वाधिक उत्पादन भी किस जिले में होता है? तो सर्वाधिक उत्पादन गंगानगर में, इसलिए तो अपन गंगानगर में इनको पढ़ रहे हैं। इसके अलावा किन्नू मंडी, किन्नू मंडी भी कहां स्थित है? किन्नू मंडी। और इसके अलावा बात की जाए गाजर मंडी, किन्नू मंडी और कौन सी मंडी? गाजर मंडी। किन्नू मंडी और गाजर मंडी दोनों ही गंगानगर के अंदर स्थित है। किन्नू मंडी और गाजर मंडी दोनों ही कहां स्थित है? तो दोनों ही गंगानगर में स्थित है। कहां स्थित है? गंगानगर में स्थित है। अब बात की जाए सूरतगढ़ केंद्रीय फार्म हाउस। सूरत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से। सूरतगढ़ केंद्रीय कृषि फार्म हाउस, सबसे पहली बात की जाए स्थापना, तो यदि बात की जाए स्थापना कब हुई, तो 15 अगस्त, याद रखना डेट सहित, 15 अगस्त 1956, 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से, किसकी सहायता से? 15 अगस्त 1956 को रूस की सहायता से स्थापित। और दूसरा टर्म्स इसके बारे में अपन पहले भी पढ़ चुके हैं, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम, एशिया का सबसे बड़ा, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म, फार्म हाउस, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस पूछे तो कौन सा, कहां स्थित है? तो सूरतगढ़ कृषि फार्म हाउस, जिसकी स्थापना किस देश की सहायता से हुई? यदि आपको पूछे तो रूस की सहायता से। किसकी सहायता से की गई? रूस की सहायता से। और कब की गई? सन 1956 में की गई। ये थी अपने कृषि से रिलेटिव बातें। तो आपको कपास अनुसंधान केंद्र, किन्नू मंडी, गाजर मंडी और सूरतगढ़ केंद्रीय फार्म हाउस, एशिया का सबसे बड़ा, सीधा प्रश्न आता है, एशिया का सबसे बड़ा कृषि फार्म हाउस कहाँ स्थित है? तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर, और स्थापना 1956 रूस की सहायता से। नेक्स्ट बात की जाए घग्गर नदी, किसकी बात की जाए? घग्गर नदी।
घग्गर नदी की यदि बात की जाए तो आप सभी को पता है, घग्गर नदी की यदि बात करें तो घग्गर नदी क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि गंगानगर में प्रवाहित होती होगी इसलिए पढ़ रहे हैं। यानी गंगानगर में घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है, घग्गर नदी का प्रवाह क्षेत्र है। यानी गंगानगर में कौन सी नदी है? तो वो घग्गर है। अब घग्गर नदी से रिलेटिव वेरी इंपॉर्टेंट क्या तथ्य है? सबसे पहले घग्गर नदी कहां से निकलती है? कालका या शिवालिक पहाड़ी, कालका या शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश, कालका या शिवालिक पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से क्या होती है? ये नदी निकलती है। दूसरी बात की जाए कि राजस्थान के अंदर जो घग्गर नदी है, राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है? गंगानगर में तो प्रवाहित होती है, लेकिन राजस्थान में प्रवेश कहां करती है? तो राजस्थान में टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से। कहां से करती है? टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से ये राजस्थान के अंदर प्रवेश करती है। प्रवेश का क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आगे जैसे जैसे जिलों में आएगी वैसे वैसे बताता रहूंगा। गंग नहर कहां से प्रवेश करती है, किस जिले से? इंदिरा गांधी नहर किस जिले से प्रवेश करती है? और यदि बात की जाए घग्गर नदी किस जिले से प्रवेश करती है? अपन पढ़ गंगानगर रहे हैं, लेकिन इसका प्रवेश है वो हनुमानगढ़ से होता है। राजस्थान में प्रवाहित, राजस्थान में किन किन जिलों में प्रवाहित होती है? तो राजस्थान के अंदर यदि बात की जाए तो 3 जिलों में घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों में बहती है, हनुमानगढ़, गंगानगर, हनुमानगढ़, गंगानगर और अनूपगढ़। क्योंकि घग्गर नदी अब ये 3 जिले पढ़ेंगे तब आती रहेगी, तब बारी बारी सेम जानकारी लिखनी नहीं है, कौन से जिले में, कहां से राजस्थान में घुसती है, कहां से नदी निकलती है। और राजस्थान के अंदर इसका प्रवेश क्षेत्र क्या, जो राजस्थान के अंदर जो इसका बहाव क्षेत्र है वो नाली कहलाता है, नाली प्रदेश, इसको नाली क्षेत्र बोलते हैं। यानी जहां ये घग्गर नदी चलती है वो नाली प्रदेश कहलाता है। और लंबाई कितनी है? लंबाई यदि बात की जाए, कुल लंबाई, यानी वैसे भारत में ही है, कुल लंबाई की बात की जाए ना, कुल घग्गर नदी कुल 465 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 465 किलोमीटर लंबी है। लेकिन राजस्थान में कितनी लंबी है? लेकिन राजस्थान में यदि बात की जाए तो 100 किलोमीटर। घग्गर नदी की राजस्थान में कितनी लंबाई है? तो राजस्थान में तो 100 किलोमीटर है, लेकिन टोटल कितनी लंबी है? तो टोटल 465 किलोमीटर घग्गर नदी की लंबाई है। इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आप सभी को पता है, इसको मर्त नदी कहते हैं। क्या कहते हैं? मर्त नदी कहा जाता है, सरस्वती नदी कहा जाता है, मर्त नदी, सरस्वती नदी कहा जाता है। इसके अलावा इसको राजस्थान का शौक बोलते हैं, राजस्थान का शौक आप इंडिया में पढ़ते हो, बिहार का शौक, पश्चिम बंगाल का शौक, उड़ीसा का शौक, असम का शौक, इस प्रकार राजस्थान का शौक किसको बोलते हैं? घग्गर नदी को बोलते हैं। अब कुछ बातें आपको और लिखनी है घग्गर नदी से इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है लाडलो। देखो, पहली बात, घग्गर नदी की विशेष बात आप सुनो। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, एकमात्र नदी जो किस दिशा से प्रवेश करती है राजस्थान में? जो उत्तर दिशा से, राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से, राजस्थान में किस दिशा से यह प्रवेश करती है? उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है। दूसरी बात यदि इसकी देखी जाए तो राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय का जल लाती है, राजस्थान में हिमालय से जल लाने वाली एक ही नदी है जो हिमालय का जल लेकर आती है।
हिमालय का जल लाती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय का जल लाती है। तीसरी यदि बात की जाए तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी जो दूसरे देश में भी जाती है, यानी पाकिस्तान में जाती है, तो राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी, राजस्थान की एकमात्र अंतरराष्ट्रीय नदी भी कौन सी है, तो वो भी घग्गर नदी है। तो घग्गर नदी से रिलेटिव आपको ये सारे तथ्य क्या करने हैं, बिल्कुल कंठस्थ करने हैं। राजस्थान की एकमात्र नदी जो उत्तर दिशा से प्रवेश करती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो हिमालय से जल लेके आती है, राजस्थान की एकमात्र नदी जो अंतरराष्ट्रीय नदी है जिसका उद्गम शिवालिक या कालका पहाड़ी हिमाचल प्रदेश से होता है। राजस्थान में खक्खा नामक स्थान टिब्बी तहसील हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, जिसकी कुल लंबाई 465 किलोमीटर है और राजस्थान में जिसकी लंबाई 100 किलोमीटर है, और इसको राजस्थान का शौक मर्त नदी या सरस्वती नदी कहा जाता है। यह है अपनी घग्गर नदी। नेक्स्ट अपने सामने है गंग नहर। गंग नहर से रिलेटिव यदि बात करें कि गंग नहर का राजस्थान यानी गंग नहर की यदि बात की जाए, गंग नहर का निर्माण किसने करवाया, तो गंग नहर की यदि मैं बात करूं तो गंग नहर, क्योंकि पहली बात तो गंग नहर गंगानगर के अंदर प्रवाहित होती है। गंगानगर के अंदर दोनों नहरें आती हैं, गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर। गंग नहर और इंदिरा गांधी नहर। गंग नहर का निर्माण यदि आपको पूछे तो 1927 के अंदर महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने 1927 में महाराजा गंगा सिंह ने करवाया। राजस्थान में कहां से प्रवेश करती है, तो खक्खा कस्बा श्री गंगानगर। खक्खा कस्बा कहां से, श्री गंगानगर। हाँ, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। देखो, गंग नहर का निर्माण गंगानगर से हो रहा है, लेकिन घग्गर नदी का प्रवेश कहां से होगा, घग्गर नदी का प्रवेश हनुमानगढ़ से हो रहा है। और इंदिरा गांधी नहर का जब पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, इंदिरा गांधी नहर भी हनुमानगढ़ से आती है। अपना अगला जिला जब हनुमानगढ़ पढ़ेंगे तब सारी बात करेंगे, जब हनुमानगढ़ का जिक्र करेंगे। राजस्थान में ये गंग नहर कौन कौन से जिलों के अंदर प्रवाहित होती है, यानी राजस्थान के कौन कौन से जिले गंग नहर से लाभान्वित होते हैं, तो राजस्थान से पहले सिर्फ एक गंगानगर ही होता था। लेकिन अब गंगानगर से अलग हो गया एक जिला, वो है कौन सा, अनूपगढ़। तो राजस्थान के अंदर कौन कौन से जिले में जाती है गंग नहर, तो गंगानगर और अनूपगढ़। गंगानगर और कौन से जिले में, गंगानगर और अनूपगढ़ में। IGNP इसका नाम से आप जानते हो, इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इसकी पूरी बात भी अपन करेंगे इस क्लास के अंदर। मैंने आपको गंग नहर और इसके बारे में बता दिया, गंग नहर और घग्गर नदी के बारे में। और हनुमानगढ़ जिला जब मैं पढ़ाऊंगा तो आपको इंदिरा गांधी नहर के बारे में पूरा पढ़ा दूंगा। और इंदिरा गांधी नहर की यदि बात की जाए तो इंदिरा गांधी नहर गंगानगर में तो जाती है, और गंगानगर को किन किन शाखाओं से लाभ मिलता है, तो अनूपगढ़ शाखा और अनूपगढ़ शाखा के अलावा यदि मैं बात करूं तो सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ शाखा। और इसके अलावा बात करूं कंवर सेन लिफ्टनर, इन तीनों से गंगानगर को लाभ मिलता है। ये गंगानगर के अंदर इन तीनों से, यदि इन तीनों की बात की जाए ना, अनूपगढ़ शाखा, सूरतगढ़ और कंवर सेन लिफ्ट परियोजना, इन तीनों से गंगानगर को क्या होता है, पेयजल और सिंचाई का लाभ मिलता है। गंगानगर को फायदा इन तीनों से मिलता है। गंगानगर के संदर्भ में क्वेश्चन क्या आएगा, कौन सी शाखा गंगानगर में जाती है, ये कौन सी शाखा से गंगानगर में सिंचाई होती है, कौन सी से नहीं होती है, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो पहले वाले जिले में जो पढ़ा अपन ने, बीकानेर के अंदर इंदिरा गांधी नहर की कुल 7 शाखाओं में से 6 शाखाओं से सिंचाई होती है। और गंगानगर की यदि मैं बात करूं तो केवल 2 शाखा, अनूपगढ़ और सूरतगढ़, और जबकि एक लिफ्ट नहर, कंवर सेन लिफ्ट नहर। और इंदिरा गांधी नहर के बारे में अगले हनुमानगढ़ जिले में मैं आपको पूरा पढ़ा दूंगा। इसके अलावा गंगानगर से वेरी इंपॉर्टेंट आपके सामने फैक्ट देखो, पहली मैं बात करूं कि राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला,
ये नोट लगा के लिख लेना, वेरी इंपॉर्टेंट है। राजस्थान में सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला, सिंचित क्षेत्र वाला जिला, सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र किस जिले में है? तो वो है गंगानगर। और दूसरे फैक्ट की बारे में यदि मैं बात करूं तो राजस्थान में न्यूनतम चारागाह क्षेत्र वाला जिला, यानी पशु चराने के लिए जगह सबसे कम है यहाँ। यानी मारवाड़ी में कहे ना अखड़, जो को खड़ो नहीं, अखड़ बहुत कम है नहीं, और खड़े ज्यादा है। यानी सबसे ज्यादा सिंचित क्षेत्र है और सबसे न्यूनतम चारागाह वाला क्षेत्र यदि पूछे किन जिलों में है तो वो दोनों के दोनों राइट आंसर क्या होगा? गंगानगर जिला। कौन सा जिला है लाडलो? गंगानगर है। ये अपने बात हो गई गंगनहर से, मतलब गंगानगर जिले के संदर्भ में गंगनहर और इंदिरा गांधी नहर से रिलेटिव तथ्य आपके सामने। अब देखिए नेक्स्ट बात करें किसकी? उद्योग। उद्योग के अंदर दी गंगानगर शुगर मिल, दी गंगानगर शुगर मिल, इसके संदर्भ में यदि बात करें तो सन 1937 में, सन 1937 में स्थापित, सन 1937 के अंदर इसकी स्थापना की गई और वर्तमान में ये स्थापित, वर्तमान में ये कर्णपुर कस्बे में है। कहाँ है? कर्णपुर कस्बा, श्री गंगानगर। दूसरी बात की जाए तो सन 1956 के अंदर, सन 1956 के अंदर, ये सन 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में आई। पहले ये निजी क्षेत्र में थी, सार्वजनिक क्षेत्र में आई। और अगली बात की जाए सन 1968 के अंदर, सन 1968 में यहाँ चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की गई। सन 1968 में चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की गई। चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की गई। क्या बात है, भागा भागा किधर जाएगा। चलो, चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ। चुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की गई। और इसके अलावा इसका वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ये याद रखना है, इसकी बात की जाए दी गंगानगर शुगर मिल की, तो राजस्थान का दूसरा तथा सार्वजनिक क्षेत्र का पहला चीनी कारखाना, सार्वजनिक क्षेत्र का पहला चीनी कारखाना। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। राजस्थान का तो ये दूसरा, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का ये क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का ये पहला कारखाना है। सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। जबकि यदि बात की जाए राजस्थान का तो दूसरा है, लेकिन सार्वजनिक क्षेत्र का ये पहला है। नेक्स्ट है क्या? सूरतगढ़। ऊर्जा के संदर्भ में यदि बात करें तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल स्टेशन, सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल स्टेशन। वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य ये पूछा जाता है भाई, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है। इनसे संबंधित यदि बात करें, सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई? स्थापना सन 1919 में, सन 1999 में, सन 1999 में कहां हुई? सूरतगढ़ में। सन 1999 में यदि बात की जाए तो सूरतगढ़ के अंदर स्थापना होती है। ये बात अपने स्थापना की थी, स्थापना अच्छा यहां लिख रखा है, कोई बात नहीं, ये नहीं। सन 1999 में सूरतगढ़ कहां हुई? सूरतगढ़ में। अब बात की जाए कि इसकी क्षमता कितनी है, इसकी कुल यानी कितने मेगावाट ये अपनी ऊर्जा उत्पन्न करता है, तो अपन बात की जाए तो 2820 मेगावाट। कितनी क्षमता है?
20 मेगावाट, लेकिन वर्तमान में उत्पादन, यहां मैं लिख देता हूं, वर्तमान उत्पादन इसकी क्षमता है 2820 मेगावाट उत्पादन करने की, लेकिन वर्तमान के अंदर 2160 मेगावाट ऊर्जा उत्पन्न की जा रही है। कितनी? 2160। वर्तमान में 2160 की जा रही है, लेकिन इसकी जो क्षमता है वो 2820 है। इसको सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं। राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल, राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल किसे कहा जाता है? तो सूरतगढ़ सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर स्टेशन को कहते हैं। इसके अलावा वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य, राज्य का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला है ये, राज्य का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला, सबसे बड़ा है ऊर्जा उत्पादन की दृष्टि से। राज्य का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला थर्मल पावर स्टेशन है, करने वाला थर्मल पावर स्टेशन। देखो कितने इंपॉर्टेंट तथ्य, एक एक तथ्य एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि मैं उद्योग के दृष्टिकोण से बात करूं तो देखो, दी गंगानगर शुगर मिल स्थापना 1937 में, 1956 में सार्वजनिक क्षेत्र में आई, 1968 में सुकंदर से चीनी बनाने की योजना प्रारंभ की, और राज्य का दूसरा चीनी कारखाना है और सार्वजनिक क्षेत्र का पहला कारखाना है। सूरतगढ़ 1999 में स्थापित हुआ और इसकी कुल क्षमता 2820 है, लेकिन वर्तमान में 2160 होती है। और इसको राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहते हैं, क्योंकि वर्तमान इस अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी के अंदर ऊर्जा की सख्त जरूरत रहती है। उस बात को, उस संदर्भ को देखते हुए राजस्थान का आधुनिक तीर्थ स्थल कहा जाता है। और राज्य का सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन करने वाला थर्मल पावर स्टेशन यदि पूछे कहाँ स्थित है, तो सूरतगढ़ श्री गंगानगर में है। और एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम भी कहाँ है? सूरतगढ़ श्री गंगानगर में। ये थे अपने सामने कुछ ज्योग्राफिकल। अब मैं आपके सामने कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य, जिनसे भी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाने की पूरी क्या रहती है, संभावना रहती है, उन तथ्यों के बारे में यदि मैं डिस्कस करूं। अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, ये केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है। इसके अलावा बात की जाए बालक एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है, राष्ट्रीय कला मंदिर, जगदम्बा अंध विश्वविद्यालय, बीज बायला स्थान कहाँ है और क्यों प्रसिद्ध है। केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र पूछे तो कहाँ स्थित है? देखो केंद्र का है, लेकिन राजस्थान के किस जिले में है? तो आपको याद रखना है गंगानगर में है। किसमें है? ये सीधा प्रश्न क्या आएगा। यहाँ तो अपन गंगानगर पढ़ रहे हैं, आपको बहुत सरल लग रहा है क्यों गंगानगर ही पढ़ रहे हैं, गंगानगर की बातें हैं, लेकिन केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र गंगानगर में है। बालक एथलेटिक्स अकादमी, ये सरकार द्वारा घोषणा की गई अलग अलग खेलों की, अलग अलग बालक बालिकाओं प्रत्येक खेल की अकादमियां अलग अलग स्थापित की गई है। तो बालक एथलेटिक्स अकादमी कहाँ है? गंगानगर में। या गंगानगर में पूछा जाएगा निम्न में से कौन सी गंगानगर में स्थापित अकादमी है? तो बालक एथलेटिक्स अकादमी। राष्ट्रीय कला मंदिर, यह सन 1951 के अंदर बना, और ये भी कहां पर है? ये भी गंगानगर। और जगदम्बा अंध विद्यालय, शायद इसकी स्थापना सन 1980 के अंदर, और ये भी कहां है? गंगानगर। कहां है? गंगानगर में स्थापना होगी। तो ये पूछा जाएगा, देखो जगदम्बा अंध विद्यालय, राष्ट्रीय कला मंदिर वेरी इंपॉर्टेंट है, और बालक एथलेटिक्स अकादमी और केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये आपके सामने। अगली बात यहां की जा रही है बीज बायला। किसके बारे में की जा रही है लाडला? बीज बायला। ये बीज बायला क्या है और क्यों प्रसिद्ध है? तो पहली बात तो बीज बायला अपन क्या पढ़ रहे हैं? गंगानगर। तो ये कहां स्थित है? गंगानगर में। और क्यों है? क्योंकि हाल ही में यहाँ क्या खोजे गए? पेट्रोलियम भंडार। हाल ही में, ये करंट की वजह से चर्चा में है, हाल ही में पेट्रोलियम भंडार खोजे गए। यहाँ हाल ही में पेट्रोलियम भंडार की खोज हुई है। पेट्रोलियम भंडार की क्या हुई है? हाल ही में यहां पर पेट्रोलियम भंडार की खोज हुई है।
इसलिए बीज बाइला। तो पूछा क्या जाएगा, हाल ही में पेट्रोलियम भंडार की खोज के कारण चर्चित बीज बाइला कहाँ स्थित है, तो गंगानगर में। और बीज बाइला हाल ही में चर्चा में क्यों है, क्योंकि यहाँ क्या खोजा गया है लाडलो, यहाँ पेट्रोलियम भंडार खोजे गए। नेक्स्ट बात आपके सामने है क्या, मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना। मृदा स्वच्छ कार्ड योजना वेरी इंपॉर्टेंट है। मृदा स्वच्छ कार्ड योजना, मृदा स्वच्छ कार्ड योजना पहली बात तो कब प्रारंभ की गई, तो 19 फरवरी 2015 पीएम मोदी, किसके द्वारा, पीएम मोदी द्वारा सूरतगढ़ से सूरतगढ़ गंगानगर से प्रारंभ की गई। इंडिया लेवल में पूछे तो राजस्थान से प्रारंभ की गई, और राजस्थान में पूछे तो सूरतगढ़ गंगानगर से 19 फरवरी 2015 को। और इसका ध्येय वाक्य क्या था, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, पूछा गया कई एग्जाम में। स्वच्छ धरा क्या है, स्वच्छ धरा खेत हरा, स्वच्छ धरा खेत हरा, ये किस योजना का ध्येय वाक्य है, या मृदा स्वच्छ कार्ड का क्या ध्येय वाक्य है, तो ये है। नेक्स्ट बात की जाए कर्क रेखा, किसकी बात की जा रही है, कर्क रेखा। कर्क रेखा गंगानगर के संदर्भ में क्या है, तो कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय पूछे ना, कर्क रेखा के संदर्भ में बात करें तो सर्वाधिक दूर जिला, सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय, कर्क रेखा से सर्वाधिक दूर जिला मुख्यालय कौन सा है, तो वो गंगानगर है। और पूछा जाता है कि राजस्थान में सूर्य की किरणें सर्वाधिक तिरछी कहां पड़ती है, तो देखो कर्क रेखा से सबसे दूर कौन सा है, गंगानगर, तो इसलिए सर्वाधिक तिरछी किरणें तो कहां पड़ेगी, गंगानगर में। और सबसे सीधी किरणें या लंबवत किरणें कहां पड़ेगी, तो बांसवाड़ा में। आंधियों में बात की जाए गंगानगर, तो सर्वाधिक दिन तक आंधियां, सर्वाधिक दिन तक आंधियां कहां चलती है, सर्वाधिक दिन, सर्वाधिक दिन आंधियां, सर्वाधिक दिन कहां चलती है, गंगानगर की बात हो रही है, गंगानगर में सर्वाधिक दिन, यानी सर्वाधिक आंधियां कितने दिन चलती है, लगभग 27 दिन, 27 दिन सर्वाधिक आंधियां गंगानगर में चलती है। नेक्स्ट बात की जाए हरित क्रांति, हरित क्रांति की यदि बात की जाए, किसकी, हरित क्रांति की, ये डिब्बा क्यों बनाया है, हरित क्रांति की यदि बात की जाए, हरित क्रांति के संदर्भ में, तो राजस्थान से शुरुआत, हरित क्रांति की राजस्थान में शुरुआत कहां हुई, तो राजस्थान में गंगानगर से, राजस्थान में शुरुआत कहां हुई, राजस्थान में गंगानगर से शुरुआत हुई। अपन गंगानगर पढ़ रहे हैं, इसलिए हरित क्रांति के संदर्भ में बात करें तो राजस्थान में शुरुआत कहां से हुई, गंगानगर से। और हरित क्रांति का प्रमुख ध्येय क्या था, खाद्यान्न उत्पादन, जिससे गेहूं उत्पादन में वृद्धि हुई, और गेहूं उत्पादन में गंगानगर सर्वप्रथम है राजस्थान में, खाद्यान्न उत्पादन इसका मेन मोटो था। अब जनगणना के संदर्भ में बात करें, जनगणना के संदर्भ में गंगानगर से जनगणना 2011 के अनुसार क्या बन सकता है क्वेश्चन, तो सबसे पहला क्वेश्चन तो क्या बनेगा, जनगणना 2011 के संदर्भ में यदि मैं बात करूं तो न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर, सबसे कम जनसंख्या वृद्धि कहां हुई है, वृद्धि दर, न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही, गंगानगर की रही, सर्वाधिक बाड़मेर की, और न्यूनतम गंगानगर की, ये पहली बात। दूसरी बात की जाए तो सर्वाधिक अनुचित जाति, सर्वाधिक अनुचित यानी एससी की बात हो रही है, सर्वाधिक अनुचित जाति यानी एससी का अनुपात या प्रतिशत सबसे ज्यादा किस जिले में है, तो वो है किसके अंदर, गंगानगर में, सर्वाधिक एससी गंगानगर के अंदर स्थित है। और न्यूनतम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही, तो वो भी रही किसकी, गंगानगर की। ये थी गंगानगर के कुछ अन्य महत्वपूर्ण तथ्य। ये यहां से मैंने आपको लगभग इसके प्राचीन इतिहास से लेके ज्योग्राफी से महत्वपूर्ण तथ्य, बदलाव सारा पढ़ा, और अभी अपन ने कला संस्कृति की कुछ बातें पढ़ते हुए अन्य महत्वपूर्ण तथ्य पढ़े। अब अपने सामने जो पढ़े हैं लगभग उसी में से क्वेश्चन है, और जो नया है
अब जो उसी में से वो तो ठीक है, और जो नया क्वेश्चन आए उसको आपको और नोट कर लेना है, क्योंकि जो गंगानगर जहां आपने लिखा है और नोट कर लेना जो नई बात आए, और बाकी तंदुरुस्त होकर पूरा सुनना है, अधिक से अधिक उत्तर देने का प्रयास करना है, क्योंकि अभी अपन ने पढ़ा है। अब आपको कितना याद रहता है, कैसा याद रहता है, सारा डिस्कस होगा। गंगानगर जिले की स्थापना कब हुई? तो गंगानगर जिले की स्थापना सन 1949 को बीकानेर रियासत से अलग होकर गंगानगर की स्थापना की गई। ये अपन ने शुरुआत में पढ़ा। गंगानगर जिला किस संभाग के अंदर, ये भी बात अपन ने कर ली। गंगानगर किस संभाग में आता है? जोधपुर, कोटा, बीकानेर, सीकर। तो गंगानगर बीकानेर संभाग में, और बीकानेर संभाग में 4 जिले आते हैं, गंगानगर, अनूपगढ़, हनुमानगढ़ और बीकानेर। कितने जिले आएंगे? 4 जिले आते हैं, और ये आपके सामने। गंगानगर जिले का कौन सा गांव राजस्थान के एकदम उत्तर में स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सिलाना, कटरा, कोणा, बोरकुंड। ये सामान्य परिचय में मैंने जरूर पढ़ाया था। अब देखो, ये मानो आप एक बार ये अपना राजस्थान मान लीजिए, मानने में क्या जाता आपके, मान लो। अब देखो, सबसे ऊपर है गंगानगर। अब यदि मैं बात करूं गंगानगर का कौन सा गांव, तो गंगानगर का कौन सा गांव सबसे ऊपर है? यदि बात की जाए तो कोणा गांव। कौन सा? कोणा गांव उत्तर दिशा में है। कोणा गांव कहां पड़ गया? गंगानगर। कोणा गांव गंगानगर। सबसे दक्षिण के अंदर कौन सा जिला है? बांसवाड़ा। तो बोरकुंड गांव। कौन सा गांव है? बोरकुंड। बोरकुंड गांव कहां पड़ता है? बांसवाड़ा। सबसे दक्षिणी पूछे तो बोरकुंड, बांसवाड़ा। उत्तरी पूछे तो कोणा। अब बात की जाए सबसे पूर्वी, तो सिलाना गांव। कौन सा गांव? सिलाना गांव, धौलपुर। सिलाना गांव, धौलपुर। और बात की जाए सबसे पश्चिमी, तो कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव, जैसलमेर। कटरा गांव, जैसलमेर। ये है। अब चाहे उत्तरी पूछे, चाहे दक्षिणी पूछे, चाहे पूर्वी पूछे, चाहे पश्चिम पूछे, आप चारों ही बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको, और आपको दिक्कत आनी भी नहीं चाहिए। कोशिश यही कर रहे हैं कि आपको दिक्कत बिल्कुल आए नहीं। चलिएगा, तो सबसे उत्तरी गांव कौन सा है? तो कोणा गांव, श्री गंगानगर गांव। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया है, निम्न में से कौन सा जिला युद्ध प्रदेश में नहीं आता है? निम्न में से कौन सा जिला युद्ध प्रदेश के अंदर नहीं आता है? युद्ध प्रदेश में 3 जिले आते हैं, गंगानगर, हनुमानगढ़ और अनूपगढ़। 3 जिले किसके अंदर आते हैं युद्ध प्रदेश में? तो गंगानगर आता है, हनुमानगढ़ आता है, अनूपगढ़ आता है, लेकिन कौन सा नहीं आता है? सीकर युद्ध प्रदेश के अंदर नहीं आता है। ये बात अपने आ गई थी, वैसे सारी आई हुई बात है, अभी तक नया नहीं आया। एक आया जो सामान्य परिचय में पढ़ाया मैंने, उत्तरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंगानगर, राजस्थान में गंगानगर जिले की सही स्थिति नहीं है, यानी गंगानगर के संबंध में असत्य कथन कौन सा है? गंगानगर अंतरराज्यीय वो अंतरराष्ट्रीय सीमा लगाता है, बिल्कुल लगाता है। गंगानगर की सीमा पाकिस्तान से तथा राज्य की सीमा, अंतरराष्ट्रीय सीमा बात करें तो पाकिस्तान से, और राज्य की बात करें तो पंजाब से। बिल्कुल राइट है। अंतरराष्ट्रीय तो पाकिस्तान से लगाता है, अंतरराज्य पंजाब से लगाता है। गंगानगर पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला सबसे दक्षिणी जिला है? नहीं। गंगानगर ये अपना राजस्थान जैसे, ये राजस्थान यहां है, गंगानगर सबसे उत्तरी जिला है, सबसे दक्षिणी नहीं है। सबसे कौन सा जिला है? सबसे उत्तरी जिला है। पाकिस्तान से सीमा लगाने वाला सबसे उत्तरी जिला है, उत्तरी दिशा में। और राजस्थान, गंगानगर राजस्थान का उत्तरी जिला है, ये भी राइट है। तो असत्य कौन सा है? तो असत्य सी ऑप्शन, सी ऑप्शन, यानी ये सबसे दक्षिणी जिला न होकर उत्तरी जिला है। यानी पाकिस्तान से यदि मैं बात करूं, सबसे ऊपर पाकिस्तान से सीमा 6 जिले लगाते हैं, ये मैंने पहले दिन पढ़ाया। सबसे पहले गंगानगर,
गंगानगर के बाद यदि बात की जाए तो गंगानगर के बाद 2 नंबर अनूपगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़। 3 नंबर यदि बात की जाए तो, क्योंकि कभी उत्तर से दक्षिण पूछेगा, कभी दक्षिण से उत्तर पूछेगा, तो हनुमानगढ़। हनुमानगढ़ के बाद यदि बात की जाए तो फड़ौदी। हनुमानगढ़ के बाद कौन सा जिला सीमा लगाएगा? हनुमानगढ़ के बाद बीकानेर। गंगानगर, अनूपगढ़, गंगानगर, अनूपगढ़, और इसके बाद यदि बात की जाए हनुमानगढ़ पाकिस्तान से सीमा नहीं लगा, तो उसके बाद बीकानेर, उसके बाद बीकानेर। बीकानेर के बाद बात की जाए तो फड़ौदी, बीकानेर के बाद फलोदी, और फलोदी के बाद यदि बात की जाए तो जैसलमेर, और जैसलमेर के बाद यदि बात की जाए तो बाड़मेर। अंतरराष्ट्रीय सीमा कितने जिले लगाते हैं? तो अंतरराष्ट्रीय सीमा 6 जिले लगाते हैं। कितने जिलों से अंतरराष्ट्रीय सीमा लगती है? 6 जिले। और ये मैंने लिखा है जो उत्तर से दक्षिण लिखा है, ये मैंने जो आपके सामने लिखा है वो क्या लिखा है? उत्तर से दक्षिण। कभी दक्षिण से उत्तर, कभी उत्तर से दक्षिण, सबसे दक्षिण, सबसे उत्तर। तो सबसे उत्तरी जिला गंगानगर, सबसे दक्षिणी जिला बाड़मेर। सर्वाधिक सीमा पूछे, सबसे ज्यादा सीमा किस जिले की लगती है भाई? सबसे ज्यादा सीमा किससे लगती है? तो जैसलमेर से। सबसे कम सीमा किससे लगती है? तो बाड़मेर से। सबसे नजदीक जिला मुख्यालय कौन सा है? तो अनूपगढ़। सबसे दूर जिला मुख्यालय कौन सा है? तो बीकानेर। ये सारे तथ्य मैंने पहली क्लास में पढ़ा रखे हैं। जिन्होंने पहली क्लास नहीं देखी है सामान्य परिचय की, वो देख ले, वहां से क्लियर हो जाएगा। तो ये हो गया। निम्न में से कौन सा कथन गंगानगर से संबंधित सही नहीं है? यहां पर भी गंगानगर से रिलेटिव असत्य कथन बताना है। सर्वाधिक आंधियों वाला जिला, बिल्कुल, 27 दिन अभी बात आई, राइट है। सबसे तिरछी किरणें, बिल्कुल, राजस्थान में सबसे अच्छी थी किरणें बांसवाड़ा में, क्योंकि कर्क रेखा से सबसे दूर है, इसलिए तिरछी किरणें। राजस्थान का सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला नहीं, राजस्थान में सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला जिला पूछे तो जयपुर है। कौन सा है? जयपुर है। और उत्तरी पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में स्थित, बिल्कुल उत्तर पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में है। तो सर्वाधिक ओलावृष्टि वाला असत्य कथन है, इस सर्वाधिक ओलावृष्टि जयपुर में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गंगानगर जिले को किस उपनाम से पुकारा जाता है? राजस्थान का अन्न का कटोरा, आई न बात पहले, बिल्कुल। बागानों की भूमि, कीनू मंडी, ए बी डी तीनों सही, बिल्कुल, क्योंकि कीनू मंडी स्थित है इसलिए इसको कीनू मंडी भी बोलते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, स्थित है। बागानों की भूमि बोलते हैं, अन्न का कटोरा बोलते हैं। तीनों ही कथन क्या है? बिल्कुल, तीनों ही कथन बिल्कुल सत्य है। नेक्स्ट आपके सामने है, राजस्थान जिले में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है? बीकानेर, श्री गंगानगर। श्री गंगानगर के अंदर कौन सी जलवायु पाई जाती है? उष्ण कटिबंधीय आर्द्र जलवायु, अर्ध शुष्क जलवायु, शुष्क उष्ण मरुस्थलीय जलवायु, या शुष्क शीत जलवायु? तो अर्ध शुष्क। अभी अपन ने पढ़ा था गंगानगर में कौन सी जलवायु पाई जाती है? तो अर्ध शुष्क। सारे प्रश्न अभी जिस क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा है उसी में से ही बन रहे हैं, और प्रत्येक जिले की मैं पहले क्लास लेता हूं, फिर उसके रिलेटिव अपने क्वेश्चन लाते हैं। गंगानगर जिले का अधिकांश भाग कोपेन के अनुसार किस जलवायु प्रदेश में आता है? AW, BHSW, BWHW और B और C दोनों। अधिकांश भाग की बात करें, वैसे ये दोनों इससे आते हैं, B और C, लेकिन अधिकांश किस में आता है? अधिकांश BWHW, BWHW। श्री गंगानगर का अधिकांश भाग थॉर्नवेट के किस भाग के अंदर आता है? थॉर्नवेट के अनुसार किस में आता है? DAW। ये अपन ने किया था, थॉर्नवेट के अनुसार DAW। तिवार्था के अनुसार यदि बात की जाए तो BHS किसके अंदर आता है? BHS। वो मैप के अंदर, आप वो मैप जो दे रखा है ना, उसको देख लेना आराम से, एक बार पूरा मैप समझ लो आराम से, गूगल से कहीं से डाउनलोड कर लो और इन वर्गीकरण देख लो। सामान्य वर्गीकरण, कोपेन का वर्गीकरण, तिवार्था का वर्गीकरण और थॉर्नवेट का वर्गीकरण, फिर अनुमानित जिले आप सेट कर लो मानचित्र के अनुसार। लगभग क्वेश्चन आपका क्या होगा? राइट होगा। नहीं तो इनमें जलवायु से संबंधित आपके थोड़ी कंफ्यूजिंग जरूर रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, निम्न में से किस परियोजना का संबंध गंगानगर से है? छापी सिंचाई परियोजना, गंगनर, यमुना लिंक या भाखड़ा नांगल? तो अभी अपन ने पढ़ा ना, तो भाखड़ा नांगल का नाम आया कहीं,
नहीं तो यमुना लिंक का आया, नहीं छापी का आया, गंगनहर जरूर आई, इंदिरा गांधी जरूर आई, तो गंगनहर परियोजना का संबंध है। निम्न में से कौन सा जिला कौन सी लिफ्ट नहर, निम्न में से कौन सी लिफ्ट नहर गंगानगर जिले को जलापूर्ति करती है? कौन सी लिफ्ट नहर? वीर तेजाजी लिफ्ट नहर, डॉक्टर करणी सिंह लिफ्ट नहर, जय नारायण व्यास लिफ्ट नहर, या कंवर सेन लिफ्ट नहर? ये भी अपने पढ़ाई हुए के अंदर से ही क्वेश्चन बना है। अभी मैंने लिखाया 2 शाखा अनूपगढ़ और सूरतगढ़, और 1 लिफ्ट नहर, कौन सी? कंवर सेन। घग्गर नदी किस जिले से प्रवाहित नहीं होती है? घग्गर नदी राजस्थान के 3 जिलों से प्रवाहित होती है। कौन कौन से? हनुमानगढ़ से प्रवेश करती है, पहले हनुमानगढ़, फिर चली जाती है किसमें? फिर चली जाती है गंगानगर में, और गंगानगर के बाद किसमें चली जाती है? अनूपगढ़, और अनूपगढ़ से चली जाती है पाकिस्तान में। तो 3 जिलों में प्रवाहित होती है, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ और गंगानगर। बीकानेर में प्रवाहित नहीं होती। राजस्थान में हरित क्रांति का शुभारंभ कहां से हुआ? अभी अपन ने बात की, हरित क्रांति का शुभारंभ गंगानगर से हुआ। नेक्स्ट आपके सामने है, गंगानगर जिले की पेट्रोलियम संभाव्य बेसिन में आता है, यानी राजस्थान में कुल गंगानगर किस बेसिन के अंदर आता है? ये बात यूं पूछना चाह रहा है। राजस्थान में कुल 4 बेसिन है। कुल बेसिन कितने हैं राजस्थान में? 4 बेसिन और 14 जिले। 4 बेसिन और कितने जिले हैं? 4 बेसिन और 14 जिले हैं। जैसलमेर बेसिन के अंदर जैसलमेर जिला आता है। कौन सा जिला आता है? जैसलमेर जिला आता है। विंध्य बेसिन की यदि मैं बात करूं तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, चित्तौड़, भीलवाड़ा वो क्षेत्र आता है। बांसवाड़ा, बाड़मेर, सांचौर के अंदर बाड़मेर और जालोर आता है। बीकानेर, नागौर के अंदर बीकानेर, नागौर, श्री गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, ये जो जिले आते हैं वो कहाँ आते हैं? गंगानगर बेसिन में आता है। तो गंगानगर किस बेसिन में आएगा? बीकानेर, नागौर बेसिन। 4 बेसिन, 14 जिले। 2015 में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना, 19 फरवरी 2015, पीएम मोदी, स्वच्छ धरा खेत हरा, सूरतगढ़, श्री गंगानगर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सूरतगढ़, श्री गंगानगर में एशिया का सबसे बड़ा यांत्रिक कृषि फोरम 15 अगस्त 1956 को किस देश के सहयोग से शुरू किया गया? मैंने लिखाया 15 अगस्त 1956 को एशिया का सबसे बड़ा कृषि फोरम सूरतगढ़ गंगानगर में स्थापित है, और किस देश के सहयोग से? आप सभी को पता है, अभी अपन ने बात की रूस के सहयोग से। किस देश की सहायता से? रूस की सहायता से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र कहाँ स्थित है? गंगानगर। और गंगानगर में भी यदि आपको पूछे तो कहाँ है? गंगानगर के अंदर भी पूछे तो गंगानगर में केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की यदि मैं बात करूं, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की यदि बात की जाए, केंद्रीय पशु प्रजनन केंद्र की यदि बात की जाए तो सूरतगढ़ में। हाँ बिल्कुल, किसमें है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सूरतगढ़ में स्थापित है। कहाँ है? सूरतगढ़ में है। तीसरा, एग्रो फूड पार्क कहाँ स्थापित किया गया? राजस्थान में कुल 4 एग्रो फूड पार्क। कहाँ कहाँ? जोधपुर, कोटा, गंगानगर और अलवर। कुल राजस्थान के 4 एग्रो फूड 4 जिलों में स्थापित किए गए हैं। और तीसरा एग्रो फूड पार्क कहाँ है? गंगानगर में। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थापित है? ये करंट के इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन, करंट की मैं आपको करंट से रिलेटिव जो भौगोलिक दृष्टिकोण बदला हुआ वो तो मैं आपको आगे थ्योरी में करवा देता हूँ। जो कोई योजना, ऐसा कुछ मामला है खास, कोई उपलब्धि जिले की बन जाती है, वो मैं क्वेश्चनों के माध्यम से कवर करा देता हूँ, छोड़ता कुछ नहीं हूँ। पहले प्रयास पूरा तो मेरा यही रहता है कि थ्योरिकल रूप से करवा दिया जाए, यदि कुछ ऐसे तथ्य छूट भी जाए तो क्वेश्चनों के माध्यम से करवा देता हूँ। ये नई बात आई, आपको लिखना है। पूर्णतः महिलाओं द्वारा संचालित पहली सरकारी सैनिटरी नैपकिन फैक्ट्री कहाँ स्थापित की गई? तो मिर्जेवाला। कहाँ की गई? मिर्जेवाला, गंगानगर। राजस्थान का प्रथम थर्मल पावर प्लांट, अभी बात की, सूरतगढ़। राजस्थान का आधुनिक विकास का तीर्थ स्थल सूरतगढ़ किस जिले में स्थित है? थर्मल पावर स्टेशन के कारण सूरतगढ़ को राजस्थान का आधुनिक विकास तीर्थ स्थल कहते हैं, तो जो गंगानगर में है।
राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर, राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी लिख लेना, ये भी नया क्वेश्चन है। राजस्थान का प्रथम बायोमास आधारित बिजली घर पदमपुर श्री गंगानगर। कहां किया गया? पदमपुर श्री गंगानगर। निम्न में से कौन सा हवाई अड्डा श्री गंगानगर में? वेरी इंपॉर्टेंट। रातानाडा की मैं बात करूं तो जोधपुर, रातानाडा कहां है? जोधपुर में। उत्तरलाई की मैं बात करूं तो उत्तरलाई हवाई अड्डा कहां है? बाड़मेर में। सूरतगढ़ की मैं बात करूं तो बीकानेर में। सूरतगढ़ की मैं बात करूं तो जिसके बारे में अपन पढ़ रहे हैं गंगानगर के अंदर। और नाल की मैं बात करूं तो बीकानेर। और डबोक की मैं बात करूं, डबोक तो उदयपुर। और सांगानेर की मैं बात करूं तो जयपुर। तो नाल, डबोक, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। डबोक, सांगानेर, नाल और रातानाडा। और उत्तरलाई भी वर्तमान में सैन्य के साथ साथ नागरिक सुविधा शुरू की है, करंट के कारण चर्चा में। बाड़मेर पढ़ेंगे तभी इनको भी अपन पढ़ेंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वृद्धि श्री गंगानगर जिले की कितनी हुई? पहली बात तो सबसे कम जनसंख्या वृद्धि हुई, ये तो बात अपन ने पढ़ ली। सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर किसकी रही? तो वो रही गंगानगर की। और कितनी रही? 10%। कितनी रही? बिल्कुल 10% रही। सर्वाधिक अनुचित जाति का प्रतिशत किस जिले में? ये भी बात अपन ने कर ली। जनसंख्या के दृष्टिकोण से न्यूनतम वृद्धि दर और सर्वाधिक अनुचित जाति। सर्वाधिक अनुचित जाति का प्रतिशत किस जिले में पाया जाता है? सर्वाधिक अनुचित जाति का प्रतिशत किस जिले के अंदर पाया जाता है? सबसे ज्यादा अनुचित जाति किस जिले में पाई जाती है? अभी वो सेम ही बात है, तो किस में पाई जाती है? श्री गंगानगर में। ये थे अपने गंगानगर से रिलेटिव सारी महत्वपूर्ण बातें, पूरी क्लास, और इसी के साथ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आप सभी अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें। जो भी आपको डाउट लगे वो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। अगली क्लास अगले जिले के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए, हंसते रहिए। ऑल द बेस्ट।